जय हिंद दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री जब हिमाचल और गुजरात के चक्कर लगाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, उस वक्त भारत भुखमरी की रेस में पाकिस्तान और नेपाल से पिछड़ता जा रहा था। बीजेपी के नेता जिस वक्त देश को 5 ट्रिलियन का सपना दिखा रहे थे, उस वक्त भारत हंगर इंडेक्स में रिकॉर्ड बना रहा था। बीजेपी के नेता जिस वक्त आर्थिक मंदी की खबरों को नकार रहे थे, उस बीच भारत हंगर इंडेक्स में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहा था। शायद ही आपने कभी सोचा हो कि विश्व गुरु के राज में भारत नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका से नीचे चला जाएगा। पर जहां प्रधानमंत्री का मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना हो, उस देश में ऐसा होना संभव है। आपको लग रहा होगा कि चुनाव की बात क्यों की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 15 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल के 4, गुजरात में 3 दिन का दौरा कर चुके हैं। बात हिमाचल गुजरात की नहीं है, पिछले 8 साल से देश में यही होता आया है और इसका नतीजा क्या है वो आपके सामने है। डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है और हंगर इंडेक्स में भारत अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। दरअसल आज ग्लोबल हंगर की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार दूसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। 2022 की लिस्ट में हमें 107वीं रैंक मिली है। पिछले साल भारत 101 नंबर पे था। इस लिस्ट में कुल 121 देश शामिल हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल हमसे बेहतर हालात में है। पाकिस्तान की रैंकिंग 99 है, बांग्लादेश की 84 है, नेपाल की 81 है, श्रीलंका की 64 है। सिर्फ अफगानिस्तान ही 109वीं रैंक पर भारत से पीछे है। बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूँ भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। बीते 2 साल में भारत की पोजीशन में 13 अंकों की गिरावट आई है। 2019 में 94 रैंक पे थे। इस सूची में 17 देश एक साथ टॉप पर आए हैं। इनमें तुर्की, चीन, कुवैत शामिल हैं। वहीं अगर बात साल 2014 की करी जाए, क्योंकि 14 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेता अक्सर सवाल किया करते हैं, तो आज तस्वीर साफ कर दी जाए, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाए कि आखिरकार 2014 में भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहां था। तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि 2014 में भारत हंगर लिस्ट में 55वें नंबर पे था, यानी कि 55 नंबर पे। साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ। और आज भारत 107वें नंबर पे पहुंच चुका है। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 8 सालों में सत्ता ने क्या कमाल किए हैं, क्या गुल खिलाए हैं। आपको इसके बारे में मीडिया जानकारी नहीं देगा। अगर देगा भी तो यही बताएगा भूखे सोने के क्या फायदे हैं, खाना कम खाने के क्या फायदे हैं। मगर हकीकत ये है कि देश उस दौर से गुजर रहा है जहां पैसे और संसाधनों पर कुछ ही लोगों का कब्जा हो चुका है। आप तालियां बजाते रहिए, थालियां बजाते रहिए, हिंदू मुसलमान करते रहिए और उसी की डिबेट पे खुश होते रहिए। चांद पे जमीन खरीदने के सुनहरे सपने देखते रहिए और सरकार के जुमलों में उलझे रहिए। ये लोग यही चाहते हैं और यही हो भी रहा है। सरकार पहले की तरह इसे भी नकार देगी, बता देगी कि हम तो 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े झूठे हैं, आप यकीन भी कर लेंगे। गरीबी को मैंने जिया है। मगर वो वक्त दूर नहीं जब 3 समय के भोजन की बजाय आपकी थाली में सिर्फ और सिर्फ 2 समय का भोजन होगा और आपको उसी से काम चलाना होगा। यकीन ना हो तो एक और रिपोर्ट सामने आई है, उसका आंकड़ा भी आपके सामने रख दूं। दरअसल सरकारी भंडार गृहों में 1 अक्टूबर 2022 को 227.5 लाख टन गेहूं का स्टॉक था। ये पिछले 6 सालों में सबसे कम भंडारण का स्तर है। यही नहीं, इस तारीख के लिए न्यूनतम बफर स्टॉक 205.2 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब आगे क्या बोलना है, सच आपके सामने है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जय हिंद।